कल विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन ख़त्म होते ही नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में जैसा कि पहले से ही आपको पता होगा कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला करने वाले हैं और नीतीश कुमार की लगातार 15 दिनों से चुप्पी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लगातार आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियाँ रहीं, सरकार के बीच में बहुत सारी बातें हुई, विधानसभा के भीतर विधानमंडल की कार्रवाई के तहत जो कुछ भी हुआ वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, विपक्ष के साथ किस तरह के व्यवहार रहे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। वो अपने ही पार्टी के लोगों के कारण भी डिस्टर्ब हैं, जिसमें आरसीपी सिंह के फैसला को लेकर के भी कई सारी बातें कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष का पद दिया, जिन्हें अब हटाना ज़रूरी है। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में नीतीश कुमार क्या फ़ैसला करेंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है। हलचल बढ़ गया और सरगर्मी भी बढ़ गई है। इस बीच आपको बता दें कि 2 लोगों को नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि बिहार के लोगों से जाकर के मिलें। उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों से, आम जनता से मिल रहे थे, उनकी समस्याएं जान रहे थे और कार्यकर्ताओं से मिलकर क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, पार्टी के विषय में उनका क्या सोच है, कहाँ कमी नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। नीतीश कुमार से बैठक हुई है, मंत्रणा हुई है और उसके बाद संगठन को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 जुलाई को पहले से प्रस्तावित है। इस आशय की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशफाक अहमद ने एक सूचना के माध्यम से दिया है। इस बैठक में बहुत सारे फैसले होने हैं। फैसलों को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार ललन सिंह को अध्यक्ष बनाएंगे, आरसीपी सिंह का अब अध्यक्ष पद से हटना निश्चित हो गया है। वहीं ये भी चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बनाया जाएगा। कहीं चर्चाएं ये भी थी, भारत लाइव ने तो आपको ये भी बताया था कि वशिष्ठ नारायण सिंह को अध्यक्ष बनाया जाएगा, विजय कुमार चौधरी का भी नाम आ रहा था। इन सारी चर्चाओं के बीच अब एक चर्चा बहुत तेज़ी से आ रही है कि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद लेकर के कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और बड़ा डिसीजन सिर्फ अध्यक्ष पद पर खुद को रखने की नहीं होगी, इससे भी बड़ा कोई डिसीजन ले सकते हैं। चूँकि दिल्ली में होंगे और दिल्ली में कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी। इस बीच में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से पहले मुकेश सहनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसमें भी नीतीश कुमार के नाम की चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। शरद पवार का लालू प्रसाद से मिलना, इतना ही नहीं कांग्रेस का मिलना बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। इशारा तो ये भी कर रहा है कि नीतीश कुमार जिस सफोकेशन में, जिस घुटन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब हैं कि नहीं है ये नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह कर के नीतीश कुमार खुश नहीं हैं और ये उनकी नाराज़गी आज नहीं, 2017 में जब पहली बार दोबारा लौट करके एनडीए में गए थे उसके बाद से ही वो घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि तब उनके साथ इतनी दिक्कतें नहीं थीं क्योंकि संख्या बल उनका ज़्यादा था और अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर पा रहे थे। लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी जो बिहार का थिंक टैंक है, बिहार के नेता हैं, वो केंद्र पर ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार के एक एक एक्शन पर उनकी नज़र है और हर एक्शन पर नुक्ताचीनी जरूर की जा रही है। इन सब से परेशान नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आने वाले समय में आपको बता दें कि बिहार को लेकर के एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि 31 जुलाई को जहां एक तरफ अध्यक्ष पद की पर खुद नीतीश कुमार को बैठने का दबाव भी बन रहा है उनकी पार्टी और संगठन की तरफ से, वहीं नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की अगुवाई करें और उसके लिए उन्हें तैयार किया जाए, जिसकी कवायद कहा जा रहा है कि शुरू हो गई है। शरद पवार से लेकर के प्रशांत किशोर तक, प्रशांत किशोर से लेकर के कांग्रेस तक, ये सारे लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार को विपक्ष में के साथ आने की बात कर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार इस फैसले से संतुष्ट होते हैं या फिर फैसला लेते हैं। एक बात तो तय नज़र आ रही है जिसकी चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जदयू के अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं।
जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र बनी हुई है। विधानसभा की कार्रवाई अभी 2 दिन है, यहाँ क्या कुछ होता है, उसके बाद 31 जुलाई को दिल्ली में क्या कुछ होता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।